हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे फार्मेसी की। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर आप फार्मेसी के बारे में एक बार वीडियो लेके आइएगा, एक कंप्लीट वीडियो लेके आइएगा। फार्मेसी कोर्स क्या है, डी फार्मा और बी फार्मा में क्या अंतर है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की फीस में क्या अंतर है। तो एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ। क्या जॉब है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और इस का विश्लेषण बिल्कुल ठीक तरीके से करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। मेरे दोस्तों, वैसे फार्मेसी चाहे राजस्थान से करो चाहे किसी और अन्य स्टेट से करो, एक ही प्रोसीजर रहता है। सबसे पहली बात है फार्मेसी के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि भैया फार्मेसी जो है वो दो तरह की होती है। फार्मेसी कोर्स कितने प्रकार के हैं? दो। कौन से दो भैया? एक तो है डी फार्मा, एक तो क्या है डी फार्मा, इसे डिप्लोमा फार्मा बोलते हैं और ये 2 ईयर का डिप्लोमा है, 2 वर्ष का। और दूसरा होता है बी फार्मा, इसे बैचलर फार्मा कहते हैं मेरे दोस्तों, और ये होता है 4 वर्ष का। ये होता है 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। क्लियर बात है? बिल्कुल सर। अब सुनिएगा भैया, अगर आपको डिप्लोमा फार्मेसी करना है या आपको बी फार्मा करना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कर सकता है डी फार्मा और कौन कर सकता है बी फार्मा। तो फार्मेसी चाहे डी हो या बी, इसके लिए योग्यता है 12th बायो या मैथ। ऐसा स्टूडेंट जिसने 12th बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से किया है, मतलब जिसके 12th में या तो पीसीबी हो या 12th में पीसीएम हो या 12th में पीसीबीएम हो, वो कर सकता है। मतलब कि जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एडिशनल में मैथ या बायो हो तो वो कर सकता है। ओके, अब बात आती है कि सर इस फार्मेसी की जो तैयारी है, मतलब ये कि सर इसकी तैयारी हम किस तरह से करें, एडमिशन कैसे लें, एडमिशन का प्रोसेस क्या है फार्मेसी में, एडमिशन की प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया क्या है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्तों। मैं फार्मेसी में एडमिशन प्रक्रिया आपको बता रहा हूं, चाहे डी फार्मा और चाहे बी फार्मा। एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों याद रख लेना, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये जो प्रवेश परीक्षा होगी, इस प्रवेश परीक्षा में एक तो कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स के पूछे जाते हैं, और किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं? RUHS राजस्थान से अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो एक तो फिजिक्स आएगी और एक क्या पूछी जाती है, केमिस्ट्री। फिजिक्स के कितने प्रश्न आएंगे सर? 50। और केमिस्ट्री के भी कितने प्रश्न आएंगे सर? 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं पहले राजस्थान का। अब बात करते हैं कि सर ये कौन से मीडियम में पेपर होगा। पेपर इंग्लिश मीडियम में होता है फार्मेसी का। फार्मेसी का पेपर राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी लेती है। कौन सी यूनिवर्सिटी? RUHS यूनिवर्सिटी जो फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, वो एंट्रेंस एग्जाम फिजिक्स के 50 प्रश्न और केमिस्ट्री के 50 प्रश्न पूछती है। और पेपर का मीडियम क्या रहता है? इंग्लिश। और सभी के सभी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन MCQ रहता है। MCQ का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सर जी सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस कौन सी क्लास का आएगा? तो देखिए, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये आएगी 11th की और किसकी? 12th की, NCERT की। याद रखना, NCERT 11th और 12th के सभी टॉपिक आएंगे मेरे दोस्तों। याद रखना, 11th और 12th के सभी टॉपिक पूछे जाते हैं किसमें? फार्मेसी में। तो क्या सर डी फार्मा और बी फार्मा का अलग अलग एग्जाम होता है क्या? नहीं, एक ही टेस्ट होता है मेरे दोस्तों। राजस्थान के अंदर डी फार्मा का और बी फार्मा यानी बैचलर फार्मा का एक ही एंट्रेंस एग्जाम लगता है। जब आपका एंट्रेंस
एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट घोषित हो जाता है, इसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो उस समय आपको चयन करना पड़ता है कि आपको डी करना है कि बी करना है। याद रखें, पहले एग्जाम में पेपर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, पेपर पैटर्न सभी का एक ही है, ठीक है, चाहे डी फार्मा और बी फार्मा हो, ठीक है। जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में मेरे दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा। और बात बता देता हूं, इसका जो राजस्थान का जो एग्जाम लगता है, इस एग्जाम का सेंटर कहां आता है ये भी बच्चे पूछते हैं। तो एग्जाम राजस्थान में जो RUHS एग्जाम करवाती है, इसका सेंटर जयपुर में आएगा। क्या दूसरे राज्यों के बच्चे भी RUHS फार्मेसी का फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, यस, अन्य राज्यों के बच्चे भी RUHS का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर इनके फॉर्म जो, ये तो एग्जाम सेंटर की बात हो गई, अब फॉर्म की बात करते हैं। सर इनके फॉर्म कब जारी होंगे और इनका एग्जाम कब होगा, ये दोनों ही बड़ी बात है। मेरे दोस्तों याद रखें आप, पिछली बार कोरोना काल था इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम और फॉर्म की डेट अलग अलग थी, लेकिन इस बार राजस्थान और चाहे कोई और राज्य हो मेरे दोस्तों, ठीक है, फॉर्म जो हैं वो करीब करीब जून या जुलाई महीने में निकलने की संभावना है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में होने की संभावना है। याद रख लेना, या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर में और या अक्टूबर के फर्स्ट में होने वाला है। अगस्त में इस बार राजस्थान में होने की संभावना कम है, सितंबर और अक्टूबर में होने की संभावना ज्यादा लग रही है। ओके, अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि सर जब रिजल्ट घोषित हो जाता है तो उसके बाद एडमिशन कैसे मिलता है, प्रवेश कैसे मिलता है। तो देखो बच्चों, जब रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद होती है काउंसलिंग। उसके बाद काउंसलिंग जब होती है तो आपको RUHS की वेबसाइट पर जाकर के कॉलेज भरने पड़ते हैं कि आपको किस कॉलेज में और किस जिले में एडमिशन लेना है, ठीक है। और आपके नंबरों के आधार पर ही आपको, अगर नंबर अच्छे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और नंबर थोड़े कम हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है, पहले राउंड की, फिर होती है सेकंड राउंड की, इस प्रकार काउंसलिंग चलती है। अगर आपका सपना है एक बहुत ही अच्छे मेडिकल स्टोर को चलाने का, अगर आपका सपना है मेरे दोस्तों बड़ी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने का, देखो बच्चों आज के टाइम में फार्मा का जमाना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी मेडिसिन को बेचने वाली कंपनियां, बनाने वाली कंपनियों में मेरे दोस्तों लाखों रुपए सैलरी दी जाती है और वहां पर ये बी फार्मा वाले बच्चे काम करते हैं, जबकि डिप्लोमा फार्मेसी वाले बच्चे गवर्नमेंट के जो मेडिकल स्टोर है वहां पर काम कर सकते हैं या खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं मेरे दोस्तों, या अपना डी फार्मा का जो डिप्लोमा है वो किसी को जो है वो दे सकते हैं मेडिकल चलाने के लिए। तो बहुत अच्छा जॉब है, मतलब इसमें बेरोजगारी की दर 0% है। जो भी स्टूडेंट फार्मेसी करेगा उसे जॉब जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं है उसे गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि फार्मेसी में प्राइवेट जॉब ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब कम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर फार्मेसी की फीस क्या रहेगी, तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं, जैसे राजस्थान के अंदर एक कॉलेज है SMS कॉलेज, यहां से अगर आप फार्मेसी करोगे तो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में होगा, मैं तो फ्री कहूंगा, क्योंकि 5-7 हजार का कोई खर्चा नहीं होता। अब सुनिएगा, अब अगर अपन बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो मेरे दोस्तों राजस्थान में फार्मेसी के लगभग 70 से 80 के आसपास कॉलेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट कॉलेज लगभग 80 के आसपास है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, और उनमें सीटें भी काफी है, 2000 से ऊपर सीटें हैं, ठीक है ना, 2000 से भी प्लस सीटें हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, मान लो आपने एग्जाम दिया, काउंसलिंग के द्वारा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर मेरे दोस्तों फीस क्या रहेगी। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर अपन डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा की फीस रहती है 60,000 रुपए प्रति वर्ष, सालाना कितनी लगेगी, 60,000। लेकिन जो 4 साल वाला बी फार्मा है इसकी कोर्स की फीस जो है वो लगेगी लगभग आपकी 93,000 रुपए प्रति वर्ष। आप ओवरऑल 90,000 भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा कोर्स है अपने आप में, बी फार्मा वाले तो मिलते ही नहीं है मेरे दोस्तों। जबकि डिप्लोमा फार्मेसी की सालाना फीस 60,000 है, तो 2 साल का खर्चा 1,20,000 आएगा। अब देखो बहुत से स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर क्या बिना
एग्जाम के भी फार्मेसी में एडमिशन लिया जा सकता है क्या? बिना एग्जाम के क्या एडमिशन संभव है? बिना एग्जाम क्या बिना प्रवेश परीक्षा के प्रवेश हो सकता है? इसका आंसर है यस, हाँ हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा होता है, हर एक प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, हर एक प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर बिना एग्जाम के एडमिशन होता है, बीएससी नर्सिंग में भी, पैरामेडिकल में भी, फार्मेसी में भी। लेकिन समस्या यह है बच्चों कि यहाँ आप एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? यहाँ आपको डोनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डोनेशन। डोनेशन का मतलब है कि फीस के अलावा कुछ खर्चा आपको देना पड़ेगा। अब ये डोनेशन कितना लेंगे? तो मेरे दोस्तों, फीस के अलावा लगभग 1 लाख रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कुछ कॉलेज वाले 50,000 रुपए डोनेशन लेते हैं, कुछ 60,000। तो 50,000 से 1 लाख के बीच में एक्स्ट्रा डोनेशन लिया जाता है। कब? जब आप एग्जाम नहीं देते हो, सीधा एडमिशन लेते हो। मेरा ये मानना है बच्चों, मेरा रिव्यू सुन लो आप। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो राजस्थान से, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना चाहिए। सर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, हमारा नंबर नहीं आया तो सर एंट्रेंस एग्जाम में, अरे मेरे भाई, राजस्थान में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग उतनी ही सीटें होती है कि नहीं? 2000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। तो भैया अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपने 2 महीने भी पढ़ाई कर दी ना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा मेरे दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। तो इसलिए भैया अगर 2 महीने की तैयारी करके भी आपने एग्जाम दे दिया तो भी आपको 100% कॉलेज अलॉट होगा। यानी 50,000 रुपए की बचत आप 2 महीने की तैयारी में कर सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। और राजस्थान के हर एक जिले के अंदर फार्मेसी का कॉलेज है प्राइवेट, ये भी आप और सुन लो। कोई एक आध जिले को छोड़ दो तो जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, इनमें थोड़े ज्यादा कॉलेज है, तो कुछ जिलों में कम है। ठीक है ना, ये बात समझ लो। अब कुछ बच्चे एज के बारे में पूछते हैं कि सर एज कितनी होनी चाहिए? देखो, एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए मेरे दोस्तों। कब? 31 दिसंबर 2022 तक, आने वाला जो 31 दिसंबर है, तब तक आप अगर 17 साल के हो रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर के 17 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है वो आराम से कर सकते हैं डी फार्मेसी। कोई दिक्कत है नहीं है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं है। तो सर हम तैयारी कैसे करें इसकी? तैयारी कैसे करें? राजस्थान के स्टूडेंट और अदर स्टेट के भी हैं, कोई बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो उन राज्यों में भी फार्मेसी का एग्जाम होता है। और उन राज्यों में बायोलॉजी वाले के बायो एक्स्ट्रा में आती है और मैथ वालों के मैथ का पेपर लगता है। तो बाकी राज्यों में 3 पेपर लगते हैं फार्मेसी के, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, या केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। ठीक है ना, राजस्थान में 2 ही जो है मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब तैयारी कैसे करें मेरे दोस्तों? देखो, या तो आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों की दिक्कत हो गई, क्या हिंदी मीडियम का बच्चा तैयारी कर सकता है? क्या हिंदी मीडियम से जिसने 12th किया है अभी, वो भी कर सकता है, वो एडमिशन ले सकता है? हाँ, अरे भैया, हर एक फार्मेसी कॉलेज में 70% से ज्यादा बच्चे तो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। तो सर इंग्लिश में पेपर कैसे हो रहा है? अरे भैया, एक बेसिक पेपर होता है, इंग्लिश की लाइनें, साइंस पढ़ के आए हो, इतना आप समझ लोगे, आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है ना, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो बच्चों, और अगर थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो हम ऑनलाइन बैच चला रहे हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक मिक्स में ही बैच चला रहे हैं, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बात समझ में आ जाएगी, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है और तैयारी करनी है, तो 1499 रुपए में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है मेरे दोस्तों। किसके लिए? फार्मेसी की तैयारी के लिए। और ये एक गारंटी बैच कह सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा 2-3 महीने पढ़ेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1499 फीस है। इस फीस में मैं आपको 299 रुपए के मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज फ्री में दूंगा। मतलब कि ये कोर्स आपके मेरे दोस्तों 1100 के आसपास
आ रहा है और ये ऑफर है आपके लिए। अगर आपका सपना है मेरे दोस्तों फार्मेसी करने का तो आप ज़रूर करें, ठीक है। और बच्चों आप अगर घर पे बैठ के आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है और उस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे दे दी गई है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप पर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की ऑनलाइन तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप फार्मेसी की तैयारी करते हो तो पैरामेडिकल की तैयारी और बीएससी नर्सिंग की तैयारी साथ में वैसे ही हो जाती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं तो इस तरह का आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक पोस्टर दिखेगा और इसी पोस्टर के अंदर बच्चों फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग तीनों का इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स आपको 1499 रुपये में मिल रहा है। अगर आपको हिंदी मीडियम का कोर्स लेना है तो वो 990 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है। और एक हिंदी मीडियम का कोर्स है जो 899 रुपये में मिलेगा। तो किसी को अगर हिंदी मीडियम वाला लेना है तो वो या तो 990 वाला ले लो और या 899 वाला, और जिनको मिक्स में लेना है या इंग्लिश वाला कोर्स लेना है तो वो ये वाला कोर्स ले लीजिएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब अगर किसी को और इंक्वायरी चाहिए, कॉल करके पूछना है तो वो हमारी टीम को या मेरे को कॉल कर सकते हैं 8302199394। इसके अलावा मेरे दोस्तों दूसरा नंबर है 9828721229। आप ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रख लो मेरे दोस्तों। एक आध बार कॉल नहीं भी लगता है तो आप और ट्राई करोगे, दूसरी बार तो बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कॉल करते हैं, कई बार कॉल अटेंड ही नहीं हो पाते। लेकिन मेरे दोस्तों आप प्रयास करना, बात ज़रूर होगी। मैं आपके कॉल का भी इंतजार कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, और मैं आपको शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आप मेडिकल लाइन के ये कोर्सेज करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।